प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिसे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाए, हाइड्रोजन अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, सुजैन या ऐसा कुछ नाम था, तो उनके मदद से रावण ने
अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुंदर की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो सफल क्लोन ज्ञाता था वो, सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी ये चीज, हमें पढ़ने में आई, पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते हैं ना, बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर हैं। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, या स्टीमिना एस्टिमिना कह लो, कुछ भी कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है। स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे। तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे, गुरुजी हमारे उधर एलए में, लॉस एंजलिस को एलए बोल देते हैं, कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा, तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञानम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा। क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं,
तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई है, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। हमने, आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। तो वहीं पे आते हैं कि अगर आप अच्छे विचार, और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना है वो 8 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा।